हेलो हेलो हेलो। सर चैप्टर नंबर 10, हाउ टू क्रिएट अ कंपनी इन टैली प्राइम। सर टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करना कोई बड़ी टफ टास्क नहीं है सर। टफ टास्क क्या है? मैनुअल अकाउंटिंग को टैली में कैसे कन्वर्ट किया जाए, या फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग कैसे स्टार्ट किया जाए, मतलब फर्स्ट टाइम मैनुअल अकाउंटिंग से टैली अकाउंटिंग में कैसे कन्वर्ट हुआ जाए सर, क्या उसका प्रोसेस है वो समझना जरूरी है राइट। बताएंगे प्लीज आप लोग सर कैसे कन्वर्ट किया जाए। अगर मान लो अभी तक आपके यहाँ कॉपी पेन का यूज करके अकाउंटिंग चल रहा है, किया सकता नहीं सर, कॉपी रजिस्टर में किया सकता सर, बहुत लोग करते हैं। लेकिन अब वो चाहते हैं कि आपके ऊपर इतना खर्चा किया गया, इन्वेस्ट किया गया, अब आपको अकाउंटिंग किस में करना है। क्यों नारायण कहाँ गया? अरे हाँ, जैसे नारायण के फादर ने बोला कि बेटा अभी अब हम लोग रजिस्टर वगैरह मेंटेन कर रहे थे, अब किस में करेंगे? टैली सॉफ्टवेयर में करेंगे। चलो करो। और इससे पहला क्वेश्चन पूछे और वही मेरी इज्जत को पूरा इसने कैसे करेंगे, कैसे करेंगे मैनुअल अकाउंटिंग से टैली अकाउंटिंग में सर सारे लेजर्स के क्लोज, सारे लेजर्स को क्लोज करेंगे। सारे लेजर मतलब ध्यान रखिएगा इन चीजों पे। अगर आप 31 मार्च से 1 अप्रैल में कन्वर्ट हो रहे हैं तो केवल असेट लायबिलिटी कैपिटल से, केवल बैलेंस शीट वाले आइटम कौन से सर? सर क्यों? क्योंकि आपके इनकम और एक्सपेंसेस ऑलरेडी क्लोज होके पीएनएल बने, और पीएनएल जाके किस में समाहित हो गए सर? कैपिटल में। मतलब इनकम एक्सपेंसेस के लेजर क्या हो चुके हैं सर? क्लोज हो चुके। तो ध्यान से समझिए, अगर आप 31 मार्च को ले रहे हो सर, 31 मार्च मतलब पीएनएल अगर बन चुका है, सर हम कन्वर्ट होते हैं कब? या तो ईयर एंड में कन्वर्ट हो या ड्यूरिंग द ईयर कन्वर्ट हो, मिड ऑफ द ईयर। सर ईयर एंड में आप कन्वर्ट हो रहे हैं, पीएनएल वगैरह सब बन चुका है सर, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एक्सपेंसेस को क्लोज करके क्या बनाते हैं? प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और उस प्रॉफिट को किसमें लिख देते हैं सर? कैपिटल में ऐड कर देते हैं। मतलब इनकम एक्सपेंसेस का लेजर क्या हो चुका है? क्लोज। उसे लिखने की फिर जरूरत नहीं। तो क्या लिखने की जरूरत है सर, किसका लेजर बनाने की जरूरत है? असेट, लायबिलिटी और कैपिटल, दैट्स इट। मतलब बैलेंस शीट का ही आइटम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड जाता है। लेकिन मिड ऑफ द ईयर अगर आप बना रहे हो तो हो रहा है, मतलब आपने अभी पीएनएल वगैरह नहीं बनाया है, तो 5 के 5 लेजर्स सारे बनाने पड़ेंगे सर। फिर क्या करना होगा? ये सारे लेजर्स को क्लोज करना होगा। मान लो आज कौन सा डेट है? 30 सितंबर। तो 30 सितंबर को हम कन्वर्ट होना चाहते हैं सर, तो हम क्या करेंगे? 30 सितंबर को हमारे पास जितने भी लेजर हैं, क्योंकि हमने अभी पीएनएल वगैरह नहीं बना रखा है, तो जितने भी लेजर्स हैं सर, असेट के, लायबिलिटी के, कैपिटल के, इनकम के, एक्सपेंस के, सब लेजर को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद क्या फाइंड आउट करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस। और टैली में 30 सितंबर को एक कंपनी क्रिएट करेंगे, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर लिख सकते हैं सर उसमें। और उसमें सारे लेजर्स को क्या करेंगे? लेजर्स बनाएंगे और ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। लेकिन अगर यही मैं 31 मार्च को 1 अप्रैल में कन्वर्ट, अच्छा दूसरा तरीका ये भी कर सकता था, तो 31 मार्च का बैलेंस शीट उठाता, उसका असेट, लायबिलिटी, कैपिटल लिखता, लेजर लिख देगा यहाँ पे, और 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक क्या करना होता? एंट्री करना। लेकिन वो अच्छा तरीका नहीं है सर। क्यों आप इतनी एंट्री करोगे? ऑलरेडी जब मैनुअल अकाउंटिंग में एंट्री कर रखे तो डबल डबल क्यों करोगे आप? तो जिस डेट को आप कन्वर्ट हो रहे हैं उस डेट को सारे लेजर को क्लोज करिए और उसे क्लोजिंग को ओपनिंग डाल दीजिए। लेकिन अगर यही काम सर, यही काम अगर आप 31 मार्च को कर रहे हो तो सर इनकम एक्सपेंसेस को नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि सर आप 31 मार्च को पीएनएल बना रखे होते, क्या बना रखे होते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें इनकम एक्सपेंसेस के लेजर को क्या कर देते हो? क्लोज कर देते हो। तो अगेन इनकम एक्सपेंसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, मतलब ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखना, राइट। तो आपको सिंपली कन्वर्ट होना है तो पहले आपको बिजनेस में क्या बनाना पड़ेगा सर? एक कंपनी बनाना पड़ेगा, जिसमें एक बेसिक इंफॉर्मेशन पूछता है, कंपनी का नाम क्या है, मेलिंग नेम क्या है, कौन से स्टेट में है, कौन से कंट्री, पिन कोड, टेलीफोन, लाइक दिस। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज है सर वो क्या है सर? यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, इसमें थोड़ी सी चेंजेस है। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में थोड़ा सा सही, ये दोनों चीजें सेम नहीं है सर। आंसर कई बार सेम लिखते हैं लेकिन दोनों चीजें सेम नहीं है सर। क्या अंतर है दोनों में? क्या अंतर है?
ये दोनों लाइन में क्या अंतर है? हाँ, राइट। तो फाइनेंशियल ईयर ये हमेशा सूरज पूरब से उगता है तो पूरब से ही, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो फाइनेंशियल 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, चाहे बीच में बिजनेस करो, बीच में स्टार्ट कभी भी करो, लेकिन वो फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम कब होगा? 1 अप्रैल, राइट। और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम सर, जिस डेट को आप बिजनेस, अगर आपका नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तभी ये डेट चेंज होगा। पुराना बिजनेस अगर आप कंटिन्यूअस कर रहे हो तो ये डेट चेंज। तो मान लो हमने, हमारा पुराना बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है लेकिन हमने अप्रैल मंथ में कोई बिजनेस ही नहीं किया, ना परचेज ना सेल, तो सर तो भी ये 1 अप्रैल रहेगा, क्योंकि हमारा पहला ट्रांजेक्शन क्या होता है सर? क्लोजिंग को ओपनिंग में लिखना। तो किस डेट को लिखते हैं? 1 अप्रैल को लिखते हैं। तो पुरानी कंपनी रहेगी तो दोनों डेट सेम, नई कंपनी रहेगी तो ये 1 अप्रैल। एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम क्या हो जाएगा? जिस डेट को आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। फिर ये मोर डिटेल्स वगैरह या कॉन्फ़िगरेशंस में जाके ये इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, टेल पासवर्ड वगैरह डालना है, यूजर एक्सेस, प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल्स, ये सब डाल सकते हो सर। और ये सारे इन्फॉर्मेशन को आप फिट कर सकते हो, ये बेसिक चीज़ें हैं। जैसे ही आप इसको क्रिएट करोगे यहाँ एक मैसेज आएगा, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, और किस चीज़ का आ जाएगा सर स्क्रीन? ये फीचर्स का स्क्रीन है। किसका है सर? फीचर, जहाँ हम अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से फीचर्स एक्टिवेट कर सकते हैं। हो सकता है कभी कभी ये स्क्रीन बड़ा दिखे सर, कब बड़ा दिखेगा? जब यहाँ नो की जगह पे आप तो मोर कॉन्फ़िगर फोर फीचर्स, सो ऑल फीचर्स यस रहेगा, तो सारा ये थोड़ा सा और फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। ये फीचर्स अगर आप सेट कर लीजिए सर, अभी करना नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं। और कंपनी जैसे ही क्रिएट हो जाएगा उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना है। कहाँ जाना है सर? चार्ट ऑफ अकाउंट्स। वहाँ ऑल, अच्छा लेजर आप बनाने का दो तरीका है सर, सिंगल लेजर और, तो कई सारे लेजर्स अगर आपको बनाने हैं ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए तो कौन से सेक्शन में जाओगे? चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लेजर्स, है ना, मल्टी मास्टर, मल्टी क्रिएट, एक साथ सा लेजर बनाएंगे और ओपनिंग बैलेंस में ओपनिंग अमाउंट लिख देंगे सर। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे से एंट्री करना। फिर आता है सर चैप्टर नंबर 11। सर इसमें क्या सीखना है? हाउ टू क्रिएट, ऑल्टर एंड डिलीट द लेजर इन टैली। सर टैली पैक में लेजर कैसे क्रिएट करें, कैसे ऑल्टर करें और कैसे डिलीट करें सर? तो क्रिएट करने का सिंपल सा तरीका क्या है सर? गेटवे ऑफ टैली पे क्रिएट करिए लेजर, सर लेजर के नाम डालिए और अंडर डालिए। ऑल्टर करना है उसके जस्ट नीचे क्या ऑप्शन रहेगा? ऑल्टर का रहेगा। और डिलीट करना है सर तो ऑल डी, ऑल्टर में ही जा क्या करना है आपको? ऑल डी कर सकते हैं सर। लेकिन इनसे ज्यादा बेटर तरीका क्या है अगर लेजर आपको क्रिएट करना है सर? तो एंट्री के टाइम ही लेजर्स क्रिएट कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन लेजर क्रिएशन। अच्छा हम लोग टैली में क्या करते हैं ना, पहले लेजर बनाना पड़ता है, एंट्री के पहले क्या करना होता है? जबकि मैनुअल में पहले जनरल एंट्री करेंगे सर, फिर उसके बाद लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पहले मास्टर्स बनाना पड़ता है, लेजर्स बनाना पड़ता है, तभी हम एंट्री कर पाते हैं। इसलिए एंट्री करने के पहले हमने चैप्टर क्या रखा है सर? लेजर्स का रखा है। अब लेजर क्रिएट कर सकते, इसमें दो चीजें भी ध्यान देनी है सर। पहले लेजर का नाम और इसका अंडर ग्रुप जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सर। इसके बेसिस पे टैली डिसाइड करता है कि ये ट्रेडिंग में जाएगा, पीएनएल में जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा। अल्टर का ये सेम है सर, अल्टर जब करोगे तो यहाँ पे क्या स्क्रीन आता है? लेजर अल्टरेशन। अच्छा ऑनलाइन लेजर को अल्टर कैसे किया जाता है? कंट्रोल एंटर सर, लेजर ऑल्ट सी करके लेजर ऑनलाइन क्रिएट होता है, और कंट्रोल एंटर करके लेजर क्या कर सकते हैं? ऑल्टर कर सकते हैं सर। फिर आता है आपका सर ऑल्टरेशन ऑफ कंपनी, हाईलाइटेड फॉन्ट्स एंड गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन। सर ऑल्टरेशन ऑफ कंपनी कैसे करेंगे ऑल्टरेशन? तो गेटवे ऑफ टैली F3 एंड करके हम जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी क्रिएट करते हैं उसमें पुट किए हैं, कंपनी का नाम, मेलिंग नेम, एड्रेस, फाइनेंशियल ईयर, बिगिनिंग फ्रॉम, व्हाटएवर जो भी किए हैं उसमें क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं सर, उस इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं सर। फिर आता है आपका हाईलाइटेड फॉन्ट। क्या होता है सर? सर ये हाईलाइटेड फॉन्ट क्या होता है सर? शॉर्टकट कीज, जब अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे जैसे CAHVK, ये सब क्या है? शॉर्टकट।
और उसके बाद आता है सर गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन। तो गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन की बात करें तो पूरे स्क्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं सर, ये सारे स्क्रीन को टैली मेन स्क्रीन क्या बोलते हैं, टैली मेन स्क्रीन। ओके, और इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल बटन बार क्या बोलते हैं, वर्टिकल बटन बार। और इसको गेटवे ऑफ, जिसको हम लोग हर जगह जीओटी 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 लिखते हैं। और ये सेक्शन क्या कहलाता है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल बटन बार, दिस इज कॉल्ड टैली प्रोडक्ट बार, जिससे आप पता चलता है कि आप टैली का कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, है ना। सर वर्जन पता करना होगा तो कि टैली प्राइम का ये कौन सा वर्जन हम अब यूज कर रहे हैं, कैसे देखेंगे। अच्छा आते हैं उस पर आते हैं, दिस इज कॉल्ड करेंट पीरियड, करेंट डेट। यहाँ पे जितनी भी कंपनी आप ओपन करोगे ये कंपनी का लिस्ट हो जाएगा विद डेट ऑफ लास्ट एंट्री। अब क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे और एक क्या चीज है सर, जहाँ पे सिंगल अंडरलाइन है वहां ऑल्ट बटन का यूज करना है, और जहाँ डबल अंडरलाइन है कंट्रोल का यूज करना है, और कहीं कहीं फंक्शन कीज वगैरह रहेंगे तो उसको यूज करना है, जैसे F2 और F3 जो भी होगा आपको यूज करना है। सर अगर हमें ये पता करना है कि हमारा टैली का डेटा कहाँ सेव हो रहा है, कम टैली का हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, उसके लिए क्या करना होगा सर, ऑल्ट F3 कैसे करेंगे बताओ, मैं ऑल्ट F3 प्रेस कर रहा हूँ, ऑल्ट F3 कुछ हो ही नहीं रहा, अब बताओ यहाँ, ठीक है सर यहाँ पता चल गया, यहाँ ये पता चल गया कि हमारा डेटा कहाँ सेव हो रहा है, सी ड्राइव, यूजर्स, पब्लिक, टैली प्राइम एंड डेटा। लेकिन ये टैली प्राइम का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, हाँ बताओ नारायण, अरे ये बस उसी को बताओगे क्या, हाँ टेक्निकल गुरु कुछ बताओ, ये सब चीज तो तुम बताओ। तो नारायण है, इस साउंड मैं आपको सुनाऊंगा जब ये रिकॉर्डिंग हो जाएगा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर आवाज आएगा। किसके हेल्प से सर, टेक्नोलॉजी गुरु, टेक्निकल गुरु बताओ। सर कहाँ पे हेल्प पे जाएंगे, किस पे जाएंगे सर, हेल्प, उसके बाद हाँ अच्छा सर, यही तो दिक्कत है सर, अबाउट। सर ये बता देगा, ये क्या बता रहा है, कौन सा रिलीज यूज हो रहा है सर, यहाँ पे 1.1.4 बोला है, आपने टैली कितना इंस्टॉल कर रखा है ना, कौन सा लाइसेंस है, एजुकेशनल, एजुकेशन। फिर उसके बाद यहाँ कंपनी का डेटा पाथ कहाँ पे है, आपके कंप्यूटर का, यहाँ पे ये कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन बता देता है, जैसे कंप्यूटर का नाम क्या है आपके, ये है, कौन सा विंडो यूज हो रहा है, 10 यूज हो रहा है, फायरवॉल एंड एंटीवायरस इंस्टॉल है, हार्ड डिस्क कितना पड़ा हुआ है सर, प्रोसेसर AMD राइजन, कभी मत लेना रद्दी, राइजन है, ये कैसा टेक्निकल, नहीं AMD उसका मतलब, नहीं नहीं वो चीज अच्छा है बेटा, ये AMD का जो प्रोसेसर है ये कैसा है, मदरबोर्ड, ये चलता अच्छा है, वो काम नहीं किया, ये कैमरे का ना ये क्या फ्लिकरिंग कर रहा था, तो हमको फिर ये नया हाई कॉन्फ़िगरेशन का CPU खरीदना पड़ा, इसके लिए वो इधर लगा हुआ है, ये जो है इधर है, इसमें जो है, इसमें ये AMD राइजन जो है, लेनोवो का ब्रांड वो है, लेनोवो का, नहीं इसमें वही बोला कि सर इंटेल का अच्छा होता है, AMD है इस वजह से आपका ये कैमरा वैमरा सेट नहीं हो रहा है, तो भाई साहब फिर नया इसमें इंटेल प्रोसेसर के साथ i5, और MSI कैसा है, MSI बोल के कुछ प्रोसेसर, नहीं प्रोसेसर वगैरह कैसा है वो, देखो इसमें ये लगा के लाए हैं भाई साहब, नहीं ये चलता तो बहुत स्मूथली है सिस्टम, नहीं नहीं लो बजट नहीं था, ये हाई बजट का सिस्टम है, लेकिन हाँ मतलब फीचर वाइज थोड़ा सा कम है, लेकिन चलता बहुत स्मूथली है ये, लेकिन कैमरे के साथ कनेक्शन में ना ये सपोर्ट नहीं कर पाए। तो ये सारा हमें किस में जाना है सर, अबाउट में जाना है, किस में जाना है, अबाउट सेक्शंस में जाके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम टैली कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं,
कौन कहाँ पे पाथ कहाँ पे रखा हुआ है, टैली हमारा डेटा कहाँ पे, ये सारी चीजें हम अबाउट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द लेजर ग्रुपिंग इन टैली बैंक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर। अगर आपने लेजर की ग्रुपिंग गड़बड़ किया तो आपका फाइनल अकाउंट क्या हो जाएगा। आपने बिल्डिंग परचेज किया लेकिन बिल्डिंग की ग्रुपिंग किसमें कर दिया सर, परचेज अकाउंट में, पूरा फाइनल अकाउंट क्या हो जाएगा सर, गड़बड़ हो जाएगा। आपकी बिल्डिंग दिखने लगेगा ट्रेडिंग अकाउंट में, कहाँ दिखने लगेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, और हैवी ग्रॉस लॉस दिखेगा सर आपको। तो हम लोग डिस्कस करेंगे ये टोटल कितने ग्रुप्स बने होते हैं हमारे टैली में, 24 वाउचर्स होते हैं। और ग्रुप कितने होते हैं सर, 28। अच्छा ये बनाने पड़ते हैं पहले से बने होते हैं। आप लोग आगे आ जाओ, पीछे वाले अगर आना आने से तो अपने अपने बैच को अपने अपने हिसाब से लोग। बड़े दिन बाद मिले दीदी। पहला क्या है बैंक अकाउंट। और कैसा चल रहा है बैंक अकाउंट, पहला क्या है सर, आप लोग को भी ब्लर दिख रहा है कि मेरे को ही दिख रहा है, ठीक है चलेगा सर। पहला क्या है, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में कितना अकेले के लिए हंस रहे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बैंक अकाउंट क्या नहीं दिख रहा है, अच्छा अच्छा इसीलिए कब से हंस रहे हो क्या कि मुझे दिख नहीं रहा मैं बैठा तो। आगे आ जाओ। बैंक अकाउंट, सब बैंक से रिलेटेड सारे लेजर बैंक अकाउंट में, आपके बुक में सारी चीजें लिखी हैं। दूसरा है सर बैंक ओसीसी, ओसीसी का फुल फॉर्म ओपन कैश क्रेडिट। सर एक सीसी अकाउंट होता है, लोन होता है, लिमिट अकाउंट भी बोलते हैं। आप जितना लिमिट ले लेते हैं उतना मैक्सिमम अमाउंट आप बैंक से निकाल सकते हैं सर। थर्ड नंबर बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सैलरीड क्लास के लिए भी है और बिजनेस कोई भी पर्सन ले सकता है सर। ओडी मतलब ये भी एक तरीके का लोन अकाउंट है, आपका जितना बैंक में पैसा जमा है आप जितने का ओडी फैसिलिटी लिए उतना ज्यादा ओवर मतलब ज्यादा निकाल सकते हैं सर। करेंट अकाउंट ओसीसी एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन होता है, जबकि ओडी आपके सेविंग अकाउंट में ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है। उसके बाद आता है सर ब्रांच एंड, आपके बिजनेसेस के ब्रांचेस एंड डिविजन, उससे भी लेन देन चलता रहता है सर। उसके लेजर्स जो बनाएंगे ब्रांचेस के वो किसके नाम बनाएंगे, ब्रांच एंड। अच्छा ये ग्रुप बता क्या रहा है सर, लेजर का नेचर क्या बता रहा है लेजर का सर, ये नेचर मतलब जैसे मिस्टर राम का आप लेजर बना रहे हो, अब टैली को कैसे पता चलेगा राम है क्या, डेटर है कि क्रेडिटर है कि ओनर है, कैसे पता चलेगा सर, उसके नेचर से सर, ये लेजर की ग्रुपिंग से सर। अगर हमने इसको कैपिटल लिख दिया, ये ओनर ओनर हो गया, सन्नी डेटर बोल दिया तो कस्टमर हो गया सर, सब सन्नी क्रेडिटर लिख दिया मतलब राम क्या है, सप्लायर। इसलिए ये ग्रुपिंग सर हमें करना पड़ता है। कैपिटल ओनर का अकाउंट कैपिटल में बनेगा, कैश का लेजर। करेंट असेट अगर रहेगा सर, ऑलरेडी भी डिस्कस किया क्या करेंट असेट है क्या नॉन करेंट असेट है। तो करेंट असेट में आएगा करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटीज में डिपॉजिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस क्या है आपके डायरेक्ट हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब तो गुड्स को परचेज या मैन्युफैक्चर करके शॉप तक लाने के जितने भी खर्चे हैं वो क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर डायरेक्ट इनकम सर, बिजनेस के जो मेन इनकम है ना, डायरेक्ट इनकम, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टैक्स रिलेटेड सारे लेजर्स को ड्यूटीज एंड एक्सपेंसेस डायरेक्ट बोलो या डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलो सर, दोनों एक ही चीज है। एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं वो क्या है, इनडायरेक्ट। फिक्स्ड असेट, तो फिक्स असेट के लेजर आप फिक्स असेट के ग्रुप में बनाएंगे। इनकम डायरेक्ट बोलिए या इधर डायरेक्ट इनकम था आपका, सेम चीज है। इनकम इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट इनकम नहीं हो क्या है, मतलब जो आपके इनकम मेन इनकम नहीं है सर, है ना, साइड्स के इनकम जो है वो क्या कराएंगे, इनडायरेक्ट। जैसे शेयर मार्केट से आप अर्निंग कर रहे हो म्यूचुअल, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट। जो एक्सपेंसेस डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम।
इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का आप लोग को डेफिनेशन बताया था जो AS 13 डील करता है। कृष्णा क्या होता है? रिटर्न ऑन बिजनेस में पैसा लगाए। सर कोई भी हम पैसे को अगर इन्वेस्ट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन, सर वो पैसे को लगाना क्या कहलाएगा सर? इन्वेस्टमेंट। लोन एंड एडवांसेस असेट। अच्छा, फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट में अंतर समझ रहे हैं आप लोग? सर हमने बिल्डिंग खरीदा, उस पर बिजनेस चला रहे हैं, तो वो बिल्डिंग क्या कहलाएगा? फिक्स्ड असेट। लेकिन वो बिल्डिंग खरीद के छोड़ रखे हैं या उससे रेंट कमा रहे हैं, वो क्या कहलाएगा सर? इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट। फिर लोन एंड एडवांसेस असेट। लोन एंड एडवांसेस असेट, सर लोन एंड एडवांस किसी को दिए हैं तो लोन एंड एडवांस असेट में आएगा, और लिए हैं सर तो लायबिलिटी। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सर यहाँ दो दो नाम लिखा है, मिसलेनियस एक्सपेंस और ये क्या है सर? नहीं, छोटे मोटे केवल खर्चे रहते तो मिसलेनियस एक्सपेंस होते, ब्रैकेट में असेट लिख दिया मतलब। यस सर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बिजनेस स्टार्ट करने के पहले जो छोटे मोटे बहुत से खर्चे हो जाते हैं सर, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सर्वे चार्जेस, व्हाटएवर, तो वो क्या कहलाएंगे? मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट। प्रोविजंस, प्रोविजन सर, हाँ सर ऐसे एक्सपेंसेस जो होने वाले हैं, मतलब अमाउंट एक्सपेंसेस का होना सर्टेन है कि एक्सपेंस होगा, लेकिन कितना अमाउंट होगा ये क्या है? अनसर्टेन है। तो उसे क्या बोलते हैं? जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट, पैसा पता है सर कि पैसा हमने सेल किया है क्रेडिट में तो कुछ ना कुछ पैसा डूब जाएगा, लेकिन कितना डूबेगा अभी ये पता, लेकिन उसका प्रोविजन आज ही बनाएंगे सर। क्यों? क्योंकि सेल को हमने आज ही इनकम बुक किया है। जब सेल इस साल का है तो उससे रिलेटेड जो पैसा डूबेगा बैड डेट्स, वो किस साल से रिलेटेड है? सेल आपने आज किया और बैड डेट्स होगा नेक्स्ट ईयर में मान लो, लेकिन वो खर्चा किससे रिलेटेड है सर? इसी साल से। तो हमें एक एस्टिमेटेड बेसिस पे क्या करना होगा? प्रोविजन बना के खर्चे को बुक करना होगा। तो प्रोविजंस। फिर आता है सर परचेज अकाउंट, परचेज का लेजर, परचेज अकाउंट। रिजर्व एंड सरप्लस, सर अपने फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए आप रिजर्व बनाते हैं। दो टाइप्स के रिजर्व होते हैं, और जनरल रिजर्व एंड स्पेशल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व मतलब अनफोर्सीन, मतलब हमें पता नहीं कि इन फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके लिए हमने कुछ क्या कर रखा है सर? अपने फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए फंड रख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जनरल। जैसे कोविड आया, ये पहले से पता था? तो पहले से पता था सर हमको? नहीं सर, उस टाइम जो लोग जनरल रिजर्व रखे होंगे उसका यूज कर पाए होंगे सर। लेकिन स्पेशल रिजर्व क्या होता है सर हमारा? सर हमें पहले से पता है, हम पर पता है कि बच्चे को पढ़ाना है उसके लिए फंड रखना है, बच्चे के लिए शादी करना है उसके लिए फंड रखना है, बच्चे को बिजनेस खुलवाना है उसके लिए फंड रखना है सर, उसके लिए क्या करेंगे सर? स्पेशल। इसी तरीके से बिजनेस को भी पता रहता है कि हमें ये प्लांट लगाना है, ये करना है, वो करना है, उनको पहले से पता है ये चीजें, और उसके लिए जो फंड बना रहा है दैट इज कॉल्ड स्पेशल रिजर्व्स। और कुछ पैसे ऐसे रखते हैं जिनका पर्पज फुल अभी तक उनको पता नहीं है, बस फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए कि कल को कोई भी ऐसी कंटीजेंसी हुई तो हम उसको फंड को यूज कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड जनरल रिजर्व। रिटेन अर्निंग एंड रिजर्व एंड सरप्लस एक ही चीज है सर। सेल्स का लेजर, सेल्स अकाउंट। सिक्योर्ड लोन, सर लोन दो प्रकार के होते हैं, एक सिक्योर्ड और दूसरा, तो सिक्योरिटी बेसिस पे अगर आप लोन ले रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे? सिक्योर्ड। घर का पेपर देके लोन ले लिया, एफडी देके लोन ले लिया, दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड लोन। और दोस्त यार से पैसा लिया हुआ, दोस्त यार रिलेशन, रिलेटिव से लोन लेना। सन्डी क्रेडिटर्स, सप्लायर का लेजर। सन्डी डेटर्स, कस्टमर का लेजर। और सस्पेंस अकाउंट, व्हाट इज द सस्पेंस अकाउंट?
यस सर, हमें कुछ ट्रांजेक्शन से पता ही नहीं है, तो लेजर भी सस्पेंस और उसका ग्रुप भी suspense। लद्दाख। नारायण। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15 सर, वाउचर क्रिएशन, डेट एंड पीरियड, फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन। सर कितने वाउचर्स पहले से बने होते हैं टैली में? 24। सर जैसे सर परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, रिसीट पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट जनरल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिजेक्शन इनवर्ड, रिजेक्शन आउटवर्ड, है ना? तो सर 24 वाउचर्स बने हैं, लेकिन अगर इनके अलावा अगर हमें वाउचर, अच्छा ये 24 पहले से बने होते हैं प्री क्रिएटेड, इनके अलावा अगर वाउचर्स बनाने की जरूरत है तो हम वाउचर्स क्रिएट कर सकते हैं सर। तो कहाँ पे जाएंगे? क्रिएट वाउचर्स टाइप और वाउचर क्रिएट करेंगे सर। जैसे क्या क्या वाउचर्स जरूरत पड़ सकते हैं सर? हाँ सर, अगर हम मान लो परचेजेस के जो स्टेट वाइज परचेज रिकॉर्ड करना चाहते हैं, रजिस्टर अलग अलग, परचेज फ्रॉम बिहार, परचेज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, परचेज फ्रॉम राजस्थान, परचेज फ्रॉम झारखंड, ठीक है, परचेज फ्रॉम यूपी, परचेज फ्रॉम महाराष्ट्र, तो हम अलग अलग वाउचर्स क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। चलो सिंपली वाउचर क्या कर रहे हैं सर? रजिस्टर्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं सर? रजिस्टर्स। ठीक है, उसी तरीके से सेल से कई वाउचर्स बना सकते हैं, राइट? तो दैट इज कॉल्ड वाउचर क्रिएशंस। फिर आता है आपका नेक्स्ट, डेट एंड अकाउंटिंग पीरियड। तो डेट के लिए क्या प्रेस करते हैं अपन, और अकाउंटिंग पीरियड के लिए ऑल प्लस F2। और एक और होता है सर, अगर डेट से रिलेटेड बात करें, आगे टॉपिक आएगा सर, डेट से रिलेटेड बात करें तो तीन चीजें आती है सर। कौन कौन सा? डेट, अकाउंटिंग पीरियड और बुक्स बिगनिंग। आप जब भी एंट्री करते हो देखना कभी कोई मैसेज आपके पास आता है, कैसा मैसेज आता है सर? डेट बिलो द अकाउंटिंग पीरियड, डेट अबव द अकाउंटिंग पीरियड, डेट बिलो द बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, राइट? तो अगर इस टाइप का एरर आता है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि हमने जो डेट लिया हुआ है, ये जो डेट हमने लिया हुआ है ये अकाउंटिंग पीरियड के बीच में है कि, अगर डेट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है टैली में तो ऑल्ट F2 जाके चेक करें, और उसके बाद भी नहीं ले रहा है तो आपको क्या देखना है सर? ये बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, आपने जो भी टाइम पीरियड ले रखा है वो उसके अंडर में ये डेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे आपने यहाँ टैली बता दिया बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, और डेट क्या ले रहे हो आप सर? होगा एंट्री, आप कंपनी बनाते समय कंपनी बता दिए कि हम लोग बुक्स स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल 2023 को, लेकिन डेट क्या डालना है आप? तो सर एरर देना चालू हो जाएगा। भले ही आपने अकाउंटिंग पीरियड सही कर लिया, क्या सही कर लिया? अकाउंटिंग पीरियड 23, 24, या इसको सही करके 22, 23 ले लिया, फिर भी एरर आएगा सर, क्योंकि ये इसके पीछे में तो है लेकिन ये इसके बाहर के डेट पे। आ रही बात समझ में? मतलब इसके बाद का हम डेट ले सकते हैं 1 अप्रैल 2023 का, लेकिन उसके पहले का डेट नहीं ले सकते। तो आपको डेट एंड अकाउंटिंग पीरियड ध्यान से देखना है। फिर आता है सर हमारा फीचर्स। फीचर्स किस किस में आता है सर? कौन सा ऑप्शन? F11। F11 और कॉन्फ़िगरेशन। सर F11 और F12 में अंतर क्या है फीचर और कॉन्फ़िगरेशन में? ठीक है सर, फीचर जो है ओवरऑल टैली का एक जगह दिया हुआ है F11 से, जबकि कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या होता है सर? पर्टिकुलर स्क्रीन का होता है, आपने जो स्क्रीन ओपन कर रखा है
बैलेंस शीट ओपन कर रखा है, वहां F12 प्रेस कर रहे हैं, मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन किसका बता रहा है? तो कॉन्फ़िगरेशन इज फॉर ओपन स्क्रीन एंड फीचर्स। सर क्या दिया है सर? ओवरऑल टैली। आप किसी भी स्क्रीन पे आप रहें, आपको क्या दिखेगा? फीचर्स का सेक्शन सेम दिखेगा, इंटरफेस उसका सेम दिखेगा। नेक्स्ट आता है सर रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस। टैली में एंट्री कैसे रिकॉर्ड करें, राइट? सर सिंपल सा स्टेप्स है। टैली में एंट्री करना है तो कहाँ जाना है सर? अकाउंटिंग गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर्स, या आप डे बुक पे भी जाके एंट्री कर सकते हो। एंड उसके बाद क्या करना है सर? आपको सेलेक्ट द रेलेवेंट वाउचर, आपको वाउचर सेलेक्ट करना है प्रॉपर। सर रेलेवेंट वाउचर मतलब टोटल कितने वाउचर्स होता है आप लोगों ने बताया? 24। लेकिन मेन वाउचर्स कौन है सर उसमें? 6 वाउचर, 5 नहीं 6। परचेज, सेल्स, रिसीट, पेमेंट, कॉन्ट्रा एंड राइट। तो वो उसमें से आप सेलेक्ट कर लो। परचेज वाउचर के लिए कैसे, कौन सी एंट्री परचेज वाउचर में होगी? नहीं नहीं, कौन से ऑप्शन से नहीं, परचेज वाउचर की एंट्री कब करो, कैसे करोगे मतलब? हाँ सर, गुड्स का परचेज होना चाहिए चाहे कैश हो या क्रेडिट। गुड्स का परचेज होना चाहिए, किसका होना चाहिए सर? गुड्स का परचेज, गुड्स का परचेज, चाहे कैश में करें या क्रेडिट। उसी तरीके से गुड्स का सेल आप कर रहे हैं चाहे कैश में या रिसीट वाउचर, पैसे का क्या होना चाहिए सर? रिसीट, मतलब रिसीट वाउचर में एक लेजर कैश या बैंक का होना कंपलसरी है सर। पेमेंट, अच्छा ध्यान रखिएगा, रिसीट वाउचर में अदर देन, क्योंकि कैश सेल के लिए ऑलरेडी कौन सा वाउचर बनाए हैं? सेल्स वाउचर। फिर आता है पेमेंट वाउचर, अगर आप पेमेंट कर रहे हो चाहे कैश में या बैंक के थ्रू, अदर देन कैश परचेज, कैश परचेज नहीं होना चाहिए। फिर आता है कॉन्ट्रा वाउचर्स। कॉन्ट्रा वाउचर मतलब तो 4 टाइप्स की एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में आते हैं। बैंक में पैसे जमा करना, बैंक से पैसा अपने ही एक बैंक अकाउंट से अपने ही दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करना, कौन से वाउचर में आएगा? कॉन्ट्रा वाउचर से। उसके बाद तो जिसको कहीं जगह नहीं मिलती उसको, इसने साफा नहीं पहने तो इसको अगर कहीं जगह नहीं मिली तो कौन सा वाउचर में आ जाएगा? जनरल वाउचर, मतलब अदर देन दिस। तो जैसे फॉर एग्जांपल सर आपने बिल्डिंग क्रेडिट में परचेज किया, उधार में, क्या परचेज वाउचर में एंट्री होगा? नो सर। सेल में होगा? नो सर। रिसीट हुआ क्या कुछ? पेमेंट हुआ क्या सर? क्रेडिट में खरीद रहे हैं? नो सर। कॉन्ट्रा हुआ क्या? तो उसको कहाँ जगह मिल जाएगा सर? डेबिट नोट मतलब अगर किसी भी पार्टी को आप एडजस्ट कर रहे हैं, मतलब किसी भी एडजस्टमेंट की वजह से डेबिट, मतलब डेबिट करना पड़ रहा है, फ्रेश ट्रांजेक्शन नहीं, किसी भी एडजस्टमेंट की वजह से। सर जैसे आप अपने सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर रहे हो, दिस इज नॉट अ फ्रेश ट्रांजेक्शन। परचेज जो किया था दैट इज द फ्रेश ट्रांजेक्शन। रिटर्न कर रहे हैं तो उसके लिए क्या इशू करना पड़ेगा आपको? डेबिट नोट है, क्योंकि पार्टी को डेबिट करना पड़ा, राइट? या आपका सप्लायर आपको 10 पीस का बिलिंग किया लेकिन गलती से 15 पीस भेज दिया आपको, वो आपको डेबिट नोट देगा, लेकिन वो आपके लिए क्या है? क्रेडिट नोट है। आपको 5 पीस से उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट नोट। अच्छा, वाउचर सेलेक्ट करने के बाद फिर हमें F2 के डेट डालना है। डेट डालने के बाद परचेज सेल की एंट्री को अगर डेबिट क्रेडिट मोड में करना है तो किस में करेंगे सर? एज वाउचर में, राइट? और रिसीट पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट को अगर डेबिट क्रेडिट मोड में करना है तो डबल एंट्री मोड। कौन सा मोड? हालांकि आप लोग का कोर्स कंप्लीट हो गया है तो आप लोग जो है सारे मोड को जानते हो कि आइटम इनवाइस में करना है कि रिसीट में पेमेंट, मतलब सिंगल एंट्री मोड में करना है कि डबल एंट्री मोड। अब आ जाइए आप नेक्स्ट, मोड ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड टाइप ऑफ लेजर एंड।
सर मोड अगर हम परचेज सेल की बात करें तो कितने मोड हैं सर? परचेज सेल की बात करें सर 3 मोड में एंट्री होती है एज वाउचर। ये कहाँ पे होगी ये बात सर? ये परचेज और सेल्स वाउचर, एज वाउचर दूसरा, और एज वाउचर में डेबिट क्रेडिट। आइटम इनवाइस में यहाँ सर स्टॉक आइटम ज्यादा हाईलाइट होगा सर। स्टॉक यहाँ भी मेंटेन कर सकते हैं और स्टॉक यहाँ भी मेंटेन, लेकिन यहाँ पे डीआर सीआर ज्यादा हाईलाइट होगा जबकि स्टॉक आइटम ज्यादा हाईलाइट, और यहाँ पे सर स्टॉक आइटम ज्यादा हाईलाइट होगा लेकिन डीआर सीआर हाईलाइट। तो दोनों सेम है ये दोनों, लेकिन बस फॉर्मेट का अंतर है। लेकिन अकाउंट इनवाइस जो बनाया गया स्पेशली किसके लिए बनाया गया सर? यहाँ हम स्टॉक मेंटेन नहीं करते। सारी बात समझ। और ये रिसीट पेमेंट, अच्छा इसको मोड बदलने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? कट फ्रॉम। और वही रिसीट पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात आती है तो कौन सा मोड? सिंगल एंट्री मोड एंड। अच्छा ये बताओ आप मेरे को ये कौन सा मोड है ये? आइटम सर इसकी पहचान यही है कि नेम ऑफ आइटम लिखा होता है। क्या लिखा रहता है? नेम ऑफ आइटम। क्या यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा है सर? हो रहा है। ये पार्टी अकाउंट परचेज में जो लेजर लिखोगे वो डेबिट क्रेडिट हो रहा है। मोड ऑफ चेंज मोड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ये चेंज कर सकते हैं मोड। सर जितनी भी अपन एंट्री कर रहे हैं उसको देखने के लिए कहाँ जाएंगे सर? डे बुक में, गेटवे ऑफ टैली एंड सिंगल लेजर एंड मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर एंड, तो सिंगल लेजर कैसे बनता है? गेटवे ऑफ टैली क्रिएट एंड, और जब हमें एक समय में एक लेजर बनाना है तो सिंगल लेजर चाहिए, और एक समय में कई सारे, जैसे अगर आपको क्या करना है, सारे क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस डालने हैं, एक लेजर बनाने पड़ेंगे या कई सारे? कई। कौन से कहाँ जाएंगे सर? मल्टीपल लेजर। किस पे जाएंगे? तो मल्टीपल लेजर का पाथ क्या है? गेटवे ऑफ टैली, चार्ट ऑफ लेजर, ऑल टैच मल्टी मास्टर एंड मल्टी। तीन तरीके से सिंगल ग्रुप एंड मल्टीपल ग्रुप्स। एक समय में एक ग्रुप बनाना है, सिंगल ग्रुप बना लो क्रिएट पे जाके। मल्टीपल ग्रुप जाना है तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स। फिर आता है आपका रिपोर्ट्स इन टैली में। आपको पता है एक रिपोर्ट सेक्शन होता है, अभी हम लोग डिस्कस किए। कौन सेक्शन होता है सर? रिपोर्ट सेक्शन, जिसमें ये 4 रिपोर्ट फ्रंट पे रहते हैं: बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी एंड रेशियो एनालिसिस। और उसके अलावा सारे रिपोर्ट किसके अंदर रहते हैं सर? डिस्प्ले। ठीक है सर, जब भी आप किसी रिपोर्ट्स को देखें तो आपको क्या देखना चाहिए सर? एक बार F12 करके कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहिए कि हम किस किस फॉर्मेट में उस रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, है ना? क्या क्या ऑप्शंस देख सकते हैं सर? किस पे देखना है सर? F12। जैसे मैंने यहाँ ट्रायल बैलेंस का ऑप्शन दिया, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स एंड ट्रायल बैलेंस। बाई डिफॉल्ट ट्रायल बैलेंस ऐसा दिखता है, लेकिन अगर अपने को ओपनिंग बैलेंस भी देखना है, क्लोजिंग बैलेंस भी देखना है, ये सारी चीजें तो कहाँ से करेंगे सर? F12 करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट। और रिपोर्ट्स देखते समय एक और सावधानी बरतनी चाहिए सर, जो बहुत लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं। सर क्या? आप किस पीरियड का रिपोर्ट देखना चाह रहे हो, वो पीरियड आपको प्रॉपर सेलेक्ट, राइट। ऐसा तो नहीं कि हमको पूरे मतलब 31 मार्च का रिपोर्ट देखना है और बाई डिफॉल्ट टैली 1 अप्रैल का दिखा रहा है हमको, लेकिन देखना कब का है सर? 31 मार्च को। तो सर वो गड़बड़ रिपोर्ट आप बता पाओगे, तो आपको ये पीरियड पे फोकस देना है कि भाई हमको जिस पीरियड का देखना है वो पीरियड सेलेक्टेड है कि नहीं है। अदरवाइज नहीं सेलेक्टेड और ऑल्ट F2 करके हम क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं सर। अकाउंट बुक्स की बात करें यहाँ पे तो गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स एंड अकाउंट बुक्स, ये सारे बुक्स वगैरह हैं सर। कैश, बैंक, लेजर, ग्रुप समरी, कॉन्ट्रा रजिस्टर, पेमेंट, सेल्स रजिस्टर, कैश एंड बैंक, कैश और बैंक से रिलेटेड लेजर जितने भी देखने हैं, अकाउंट बुक्स, लेजर, ग्रुप समरी मतलब जैसे डेटर का आपको देखना है लिस्ट किसका, आपको आपके ओनर ने मांगा कि भैया सन्डी डेटर्स के लिस्ट दे दो, लेजर में जाएंगे या ग्रुप समरी में जाएंगे सर? तो ग्रुप समरी में जाएंगे।
वहाँ सिंगल क्लिक सन्डी डेटर्स के सारे पार्टी आ जाएंगे। लेजर में जाओगे तो जितने भी आपको सर्च करना पड़ेगा कौन कौन से डेटर्स हैं, अलग अलग निकाल के दोगे आप, जबकि वो क्या चाहते हैं, एक लिस्ट चाहते हैं, राइट। ग्रुप वाउचर मतलब फंडी डेटर से रिलेटेड क्या क्या एंट्री हुई है वो देखना है तो किसमें जाएंगे, ग्रुप वाउचर्स में। फिर ये सब क्या है सर, रजिस्टर्स है। आप जो भी वाउचर सेलेक्ट करते हो वो वाउचर देखने के लिए, जैसे परचेज वाउचर जो कर रहा है उसको क्या बन रहा है, उसके लिए परचेज रजिस्टर, सेल्स कर रहा है एंट्री, सेल्स रजिस्टर। फिर रिपोर्ट्स लाइन एंड मिसलेनियस टॉपिक्स पार्ट 1, इसमें ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। पहला क्या है, रिमूव लाइन। तो कोई भी रिपोर्ट देख रहे हैं, डिलीट नहीं, रिमूव। तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस। तो क्यों रिमूव किया जाता है, जैसे मान लो बहुत सारी परचेज रजिस्टर ओपन कर लिया, बहुत सारे परचेज की एंट्री है, टोटल परचेज दिख रहा है 10 लाख रुपए, या सेल देख रहा है सर, टोटल सेल्स दिख रहा है 10 लाख, लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करना है 8 लाख में, जिससे प्रॉफिट कम हो सके। तो हम चेक करेंगे कौन कौन सी कैश की एंट्री हटाने से हमारा काम हो जाएगा। तो कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर करके कुछ एंट्री हटाएंगे, फिर हम ये श्योर हो लेंगे, अच्छा ये सारी एंट्री हटाने से हमारा रिपोर्ट जो है 8 लाख आ जाएगा, तो वो सारी एंट्री को क्या करना होगा, फिर डिलीट करना पड़ेगा। तो रिमूव कर सकते हैं सर, कंट्रोल प्लस आर, ये सिंपली रिमूव करता है, डिलीट नहीं करता है, हाइड करता है, यू कैन से। फिर उसके बाद रीस्टोर करना है तो हाँ, कंट्रोल प्लस और एक साथ, और प्लस एक साथ सारी, अच्छा कंट्रोल प्लस यू करोगे तो 1 बाई 1 होगा, 1 बाई 1 रिस्टोर होगा, एक साथ अगर रिस्टोर करना है तो ऑल्ट प्लस यू। ओके सर। सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर वाउचर्स, किसी भी वाउचर्स को सेलेक्ट करना है, तो एक साथ आपको 10 लाख एंट्री हटानी है, बीच बीच की 10 एंट्री हटानी है सर, क्या करेंगे, स्पेस बार से पहले 10 एंट्री को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ऑल्ट डी करके सारे सेलेक्टेड को डिलीट कर सकते हैं सर, स्पेस बार का यूज करेंगे। और कंट्रोल स्पेस बार से सर सारे वाउचर सेलेक्टेड, सारे वाउचर्स आपको, मान लो 10,000 एंट्री है, आपको डिलीट करनी है, और आपको ये फीचर्स, ये फंक्शन पता ही नहीं है, आप एक एक करके 10,000 बार आपको क्या करना होगा, डिलीट करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये पता है तो एक बार कंट्रोल स्पेस बार करिए, ऑलरेडी करिए सर, 2 क्लिक में सारे एंट्री डिलीट। तो जैसे हम लोग डे बुक देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, डे बुक, उसमें सारी एंट्री दिख रही है, परचेज, सेल, रिसीट, पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, जर्नल, सब एंट्री दिख रही है। उसमें हमको केवल परचेज का देखना है, क्या करेंगे, सारे वाउचर्स का लिस्ट आएगा, परचेज सेलेक्ट किया, केवल और केवल कौन सी एंट्री दिखेगा, परचेज। दिस इज टू डिस्प्ले पर्टिकुलर वाउचर एट अ वन प्लेस। जैसे मान लो परचेज किया, बहुत सारे एंट्री, परचेज, सेल, रिसीट, पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, एक एंट्री अभी आपने परचेज पास किया लेकिन आपको दिख नहीं रहा है कि यार वो कहाँ चला गया, वो एंट्री दिख नहीं रहा है, आपके पास पूरा एंट्री में सर्च करो, आपको ये इंश्योर है कि हमने परचेज में ही किया है वाउचर में, लेकिन वो दिख नहीं रहा आपने, क्या F4 करके क्या सेलेक्ट करो, परचेज वाउचर, तो थोड़ी सी लिस्ट दिखेंगे, उसमें आप अपने एंट्री को सेलेक्ट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो स्विचिंग फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच करना है तो, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच, अच्छा स्विच कब कर पाएंगे, जब अपन ओपन किए रहेंगे, जैसे 2 कंपनी ओपन कर रखा है, एक्स एंड वाई, एक्स से वाई में जाना है, क्या प्रेस करना है आपको, F3, क्या प्रेस करना है, F, और हम स्विच हो सकते, एक्सेप्ट एंड सेव द एग्जिस्टिंग स्क्रीन, कंट्रोल प्लस A, और रिजेक्ट एंड एग्जिट द एग्जिस्टिंग स्क्रीन, कंट्रोल प्लस, पेजअप, क्या है, पेजअप। तो पेजअप से क्या कर सकते हैं आप लोग, प्रीवियस वाउचर देख सकते हैं, राइट, और पेज डाउन से नेक्स्ट वाउचर। फिर आता है सर मिसलेनियस टॉपिक्स पार्ट, तो डिलीट द लेजर, ऑल्ट प्लस डी, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, तो फ्रंट पे देख लेते हो, डेटा को रीराइटिंग करना मतलब डेटा को रिपेयर करना, अगर कोई डेटा ओपन नहीं हो रहा क्या करना है,
डेटा को रीराइट, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आर, आर फॉर रीराइट या रिपेयर, पेस्टिंग अरिथमेटिक कैलकुलेशन रिजल्ट, ये क्या है सर? क्या प्रेस करेंगे? और प्लस सर अमाउंट फील्ड पे और प्लस सी प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली क्या ओपन हो जाएगा? कैलकुलेटर। और वहां जो भी चीज हम कैलकुलेट करेंगे ऑटोमेटिकली अमाउंट क्या हो जाएगा? वहां पेस्ट हो जाएगा। फिर क्या आता है? alias मीन्स बाई नेम, है ना? alias लैंग्वेज, एक से अधिक लैंग्वेज में लिखना। आलिया खा लिया। निगेटिव कैश बैलेंस वार्निंग। सर कई बार आप कैश के लेजर के नीचे देखते हो रेड कलर दिखता है सर, सर क्यों? क्योंकि कैश का बैलेंस ऐसा है जो निगेटिव नहीं, किसी भी सिचुएशन में नहीं हो सकता। बैंक बैलेंस हो सकता है ऐसा कि हमने बैंक से लोन लिया है, निगेटिव बैलेंस हो सकता है, लेकिन कैश का बैलेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता। कि आपके बिजनेस में 100 रुपए आए और आप किसी को 200 रुपए पेमेंट, एक कंडीशन में हो सकता है, अगर आप ओपी शर्मा जादूगर हैं, एक नोट से 100 नोट बना दीजिए, वो अलग की चीज है। अदरवाइज अगर आप जादूगर मैजिशियन नहीं है तो आप नहीं करते। तो वो लोग कर देते हैं तो फिर उनको जादू दिखाने की जरूरत क्या है? तो वो हाथ की सफाई रहती, 100 नोट ही है बट दिखती है आपको एक। सर ये क्या है? इसका मतलब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, लेजर बैलेंस डिस्प्ले ड्यूरिंग द वाउचर। ये क्या है सर? बताओ, प्राची बताओ। राइट, इसका वेट कर रहे थे। नाम बोलो सर, नाम बोलो, क्लास में पहले लोग सुने कि मेरा नाम क्या है, फिर मैं बताऊं तो। सर लेजर बैलेंस मतलब एंट्री करते समय लेजर्स के नीचे लेजर बैलेंस, और ये सर ये ऑप्शन आपको हमेशा एक्टिवेट करना चाहिए, जिससे आप एंट्री करो तो आपको पता चले कि भाई इस पर्टिकुलर लेजर का क्या बैलेंस। फिर क्या है सर? सर इसका मतलब ये क्या बताता है सर? सर ये पहले दिखता कहाँ पे? गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, है ना? सर ये क्या बताता है? यस सर, ये नंबर्स स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या? विच डील्स विद द नंबर्स। चार्ट ऑफ अकाउंट में आपको चार्ट दिखेगा, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में क्या दिखेगा? टोटल आपने कितनी एंट्री पास कर रखा है, 1500, 800, प्लस कौन कौन से लेजर कितने बने हुए हैं सर, टोटल नंबर ऑफ लेजर आपने कितना इस कंपनी बना रखा है, टोटल ग्रुप कितना बना रखा है, कितना वाउचर टाइप्स बना रखा है, तो हम किसमें जाके देखेंगे सर? अगर आपको किसी भी बिजनेस का अकाउंटिंग बर्डन अगर आपको देखना है कितना है, या आपको बुलाया जाता है एज एन एक्सपर्ट कि आइए हमारे एक बिजनेस को अकाउंटिंग करिए, तो आपको क्या देखना चाहिए सर? जिससे आपको पता चलेगा लास्ट ईयर का डेटा लीजिए उनका, या करेंट ईयर जितना मेंटेन हो चुका है जितने मंथ का, जाके स्टैटिस्टिक्स देखिए। मान लो 2 महीने का उन्होंने मेंटेन किया है और नंबर ऑफ वाउचर्स दिख रहा है वहाँ 2000, मतलब आपको क्या समझ में आना चाहिए कि पूरे साल में लगभग 12-13 हजार एंट्री होगा। समझ पा रहे हो बात को? जिस कंपनी में सर केवल 100 लेजर हैं वो ज्यादा टफ है मेंटेन करना, या जहाँ 2000 लेजर बन दिख रहे हैं आपको? सारी बात समझ में। स्टॉक आइटम्स, जहाँ पे 10 स्टॉक आइटम है उसको मेंटेन करना इजी है, यहाँ जहाँ 1000 स्टॉक आइटम दिख रहे हैं आपको, तो आपको कहाँ जाके चेक करना है सर? और गए आप एज एन एक्सपर्ट, बुलाया गया, आप बोले सर ठीक है डेटा दीजिए और हम बताते हैं कि कितना हमारा फीस लगेगा, कितना अकाउंटिंग करने में टाइम लगेगा, और वहां डे बुक खोल के लगे आप एंट्री गिनने, 1 2 3 4 5, हो चुका। पता चला शाम, सुबह से शाम लगा दिए आप केवल एंट्री गिनने में।
सामने वाला भी समझ जाएगा। जब कोटेशन देने में इतना टाइम लग रहा है तो काम करने में लग रहा है पूरा साल बिता देगा ये। तो आप उसका स्टैटिस्टिक्स देखिए। उसके बाद आता है सर सिंगल वाउचर एंट्री फॉर, सर इस पर डिस्कस हो चुका है। पेमेंट दो वाउचर्स होते हैं, सिंगल एंट्री मोड एंड डबल एंट्री। एक्सप्लोडिंग एंड कोलैप्सिंग द रिपोर्ट लाइन कैसे करेंगे सर? शिफ्ट प्लस एंटर। एक होता है सर ऑल्ट प्लस F1 करेंगे, सारे लेजर्स क्या हो जाएंगे? एक्सप्लोड हो जाएंगे। लेकिन अगर पर्टिकुलर लेजर को आपको या पर्टिकुलर ग्रुप को आपको एक्सपांड करना है, क्या करेंगे? शिफ्ट प्लस एंटर एंड देन सेलेक्ट द रिपोर्ट लाइन, सर स्पेस बार, रिपीट हुआ है ये। सेलेक्ट द रिपोर्ट लाइन स्पेस बार, क्रिएशन ऑफ न्यू। सर न्यू कॉलम जैसे आप स्टॉक समरी देख रहे हो, राइट? आपको और कॉलम बना, सर कॉलम बनाते क्यों है? कंपेयर करने के लिए। क्या करने के लिए सर? आपको हाफ ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है, क्वार्टरली बैलेंस शीट देखना है, क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस देखना है। कैसे करेंगे सर? सर ऑल्ट सी करके कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। वहां हमें मैनुअली डालना पड़ेगा कि हम इस डेट से ये डेट एक कॉलम बनाना चाहते हैं, या ऑल्ट एन करे सर। ऑल्ट एन और ऑल्ट सी में क्या अंतर है? तो सी में हमें कस्टमाइज करना पड़ता है और ऑल्ट एन में कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली। एक बार आपने हाफ ईयरली क्लिक किया या मंथली क्लिक किया तो 12 कॉलम ऑटोमेटिकली क्या कर देगा? टैली आपके लिए बना देगा। तो ऑल्ट सी एंड ऑल्ट एन का यूज करके हम कॉलम को क्रिएट कर सकते हैं। मॉडिफाई करना मतलब सर कोई कॉलम को अगर चेंज करना है वहां पे कर्सर ले जाइए एंड ऑल्ट ए कर दीजिए सर, ऑल्टर कर सकते हैं आप। एंड डिलीट सब मॉडिफाई कॉलम, और जहां पे कर्सर ले जाइए और वहां ऑल्ट प्लस डी प्रेस कर दीजिए, वहां से कॉलम क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा सर। ये क्या है सर? एंट्रीज ऑफ सम स्पेसिफिक। पहली एंट्री क्या है सर? बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब पैसे का सर। एंट्री क्या होगा? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सर डेटर अकाउंट, राइट? कुछ पैसे अगर इसने दिया है, कुछ डुबा दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, राइट? बैड डेट्स रिकवर्ड सर डूबा हुआ पैसा वापस मिल जाना, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉट डेटर अकाउंट सर, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, क्योंकि डेटर का ऑलरेडी लेजर आपने क्या कर रखा है? क्लोज कर रखा है सर। कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। तो दो टाइप्स के डिस्काउंट, ट्रेड एंड कैश। तो ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री जो होती है किस बेसिस पे होती है? अरे क्या है ना, नेक्स्ट पेज के लास्ट में है। हाँ हाँ अच्छा। तो ट्रेड डिस्काउंट सर नेट बेसिस पे होता है, मतलब डिस्काउंट माइनस करने के बाद की वैल्यू से होगा। और ट्रेड डिस्काउंट में कोई भी लेजर ओपन, जबकि कैश डिस्काउंट की जो एंट्री होती है ग्रॉस बेसिस पे होती है, और कैश डिस्काउंट का सेपरेट लेजर ओपन होता। सर गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स, हमारे बिजनेस से गुड्स चले जाते हैं सर सेल के अलावा। नॉर्मली किस केस में गुड्स जाते हैं सर? जब हम सेल करते हैं, लेकिन उसके अलावा गुड्स अगर चले गए, चैरिटी, डोनेशन, फायर सर, एक्सपायरी, थेफ्ट, चोरी, ठीक है? तो उस केसेस में सर सेल्स अकाउंट नहीं आता, क्या होता है? परचेज अकाउंट। मतलब सेल्स अकाउंट जहां आप क्रेडिट करते थे वहां पे क्या क्रेडिट करेंगे? परचेज अकाउंट। और ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड होगा कौन से बेसिस पे रिकॉर्ड होगा? कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होगा। कौन से बेसिस पे होगा? कॉस्ट प्राइस। गुड्स यूज टू मेक एन असेट सर, असेट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है? असेट अकाउंट डेबिट टू परचेज। सर परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स असेट, सर परचेज ऑफ असेट की अगर बात करें तो अगर आप असेट परचेज करते हो तो कौन सा लेजर डेबिट होगा? सर असेट अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट नहीं।
सेल करेंगे तो सर, तो जब भी असेट को सेल करेंगे तो हमें गेन एंड लॉस निकालना। अब क्वेश्चन आता है सर, जब गुड्स हम लोग बेचते हैं तो उस टाइम तो आपने नहीं निकाला, गुड्स बेचते समय निकाला क्या आपने? क्योंकि उसके लिए हम लोग सेपरेट क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पर्पज यही होता है कि आप जो साल भर बिजनेस कर रहे हो गुड्स का, उससे प्रॉफिट हुआ या, इसलिए जो असेट वगैरह मतलब गुड्स के अलावा जो चीज बेच के हमें प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है उसको सेपरेट कैलकुलेट करना है और सेपरेट वहां पे शो करना है, राइट। जिससे इन्वेस्टर मिसलीड ना हो सके कि कितना इनका मेन बिजनेस से है और कितना इनका साइड, क्योंकि जो साइड इनकम होता है वो रेगुलर इनकम नहीं होता आपका, कभी कभार होता है, ठीक है। तो जब भी असेट को सेल करेंगे तो इंस्टेंटली क्या निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो कैसे निकाला जाता है? तो सेल प्राइस को कंपेयर किया जाता है किससे, बुक वैल्यू। सर व्हाट इज द बुक वैल्यू? द कॉस्ट प्राइस माइनस टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट। बुक वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू हम बुक पे लिखते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू को कंपेयर किया जाता है सेल प्राइस, जब द सेल प्राइस इज ग्रेटर देन द बुक वैल्यू देयर विल बी गेन, ठीक है। एंड इफ द सेल प्राइस इज लोअर देन द बुक वैल्यू देयर विल बी लॉस। गेन होगा क्रेडिट कर देना है, लॉस होगा तो डेबिट कर। फिर आता है आपका सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सर ऐसे एक्सपेंस जो कर दिए हैं लेकिन पेमेंट करना बाकी है उसे क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग। क्या एंट्री होगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा लाइबिलिटीज है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होगी एंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, राइट। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस होता क्या है, सर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के खर्चे को करंट ईयर में पे कर दें। लेकिन प्रीपेड में हर जगह यही एंट्री नहीं होती, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि हमने पेमेंट की एंट्री पहले कर रखा है कि नहीं कर रखा, उसके बेसिस पे ये डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने प्रीपेड का पेमेंट की एंट्री नहीं किया डायरेक्ट ये कर दोगे तो गलत हो जाएगा सर। ये एंट्री तब की जाती है जब प्रीपेड का पेमेंट की एंट्री क्या हो रखा है, हो चुका है। अब उसमें मतलब हमने खर्चे बुक कर दिए लेकिन ज्यादा बुक कर दिए, सर नेक्स्ट ईयर के भी खर्चे को इसी साल बुक कर दिए। इंश्योरेंस 12,000 दिया हमने, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया, साल में बाद में पता चल रहा है अपने को कि यार इसमें 3 महीना तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, देन आपको ये एंट्री करना है प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। अब पेमेंट की एंट्री अगर नहीं हुई है तो ऐसे एंट्री करना है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 9,000, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 3,000 टू बैंक अकाउंट 12। फिर आता है सर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू wear and tear, effluxion of time, obsolescence and accident or permanent fall in the market price। इन रीजन से जो सर असेट की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसे हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस का एक एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कई मेथड्स होते हैं लेकिन सर दो मेथड इंपॉर्टेंट होते हैं सर, एक एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा डब्ल्यूडीवी मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू। सर एसएलएम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, इसलिए डेप्रिसिएशन स्ट्रेट रहता है, एवरी ईयर क्या रहता है सर, फिक्स रहता है। अगर डेप्रिसिएशन का चार्ट बनाएंगे तो उसकी लाइन जो डेप्रिसिएशन की क्या रहेगी एवरी ईयर, सेम रहेगी, फिक्स। जबकि डब्ल्यूडीवी मेथड जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है किस वैल्यू चार्ज किया जाता है, बुक वैल्यू पे चार्ज किया, किस वैल्यू पे, और बुक वैल्यू एवरी ईयर क्या होता रहता है सर, कम होता रहता है, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी कम होता रहता। फिर आता है सर आपका अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम मतलब सर ऐसे ही इनकम जो हमने कमा लिया है लेकिन अभी तक हमको मिला, दैट इज कॉल्ड अक्रूड। क्या एंट्री हो जाएगी सर, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। फिर नेक्स्ट एक्सपेंसेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन और
राइट सर, असेट को खरीदने में जो भी एक्सपेंस लग रहा है वो असेट के कॉस्ट में क्या हो जाता है, ऐड हो। तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट नहीं होगा, असेट अकाउंट होगा। क्या होगा? जैसे ये लोग एक सोसाइटी की अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसमें प्लॉट खरीदा गया था और प्लॉट खरीदते समय फिर उसका रजिस्ट्री चार्जेस लगा था, लेकिन उसमें एक्सेल शीट में क्या लिखा था? रजिस्ट्री एक्सपेंसेस। अब बताओ, रजिस्ट्री एक्सपेंसेस को असेट में दिखाना चाहिए या खर्चे में दिखाना चाहिए? असेट में दिखाना चाहिए। किसमें दिखाना है सर? असेट में दिखाना। सर क्यों? क्योंकि जब तक हम रजिस्ट्री करेंगे नहीं तब तक प्लॉट हम यूज कर सकते हैं क्या? तो प्लॉट को रेडी टू यूज करने में जो खर्चे लग रहे हैं वो सारे खर्चे आपके सर, आप एडवोकेट को लीगल एक्सपेंसेस जो पे कर रहे हो प्लॉट खरीदते समय, रजिस्ट्री के जो खर्चे हो रहे हैं, ये तमाम सारे खर्चे क्या होंगे? सब बैंक में सर हम जब भी कोई भी लोन वोन कराते हैं, इंश्योरेंस वगैरह, ये तमाम खर्चे लगते हैं, वो सब खर्चे उसमें ऐड हो जाएंगे, असेट में ऐड हो जाएंगे। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको दे रहा है? बिजनेस दे रहा है ओनर को। बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स सर बिजनेस ले रहा है किससे? ओनर से। बिजनेस के लिए इनकम है सर, क्या एंट्री हो जाएगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन। फिर ये शॉर्टकट कीज वगैरह है, ये सब आप लोग देख लेना। इसमें कुछ पढ़ाने का ऐसा कुछ ऐसा तो है नहीं इसमें आपको शॉर्टकट कीज पढ़ाया जाए। ये क्या लिखा है? तो सबको हंसा दो, तुम्हें बता दो क्या बोल दे रहा है बार बार। एक आरू जो है ना, एक आरू जो है मतलब वीडियोस देखती, शॉर्ट्स देखती, उसमें भाई बहन का वो रहता है, मतलब दूसरे बहुत काफी उसके सब्सक्राइबर मैंने देखा। भाई बहन एक दूसरे को चिढ़ाते उड़ाते रहते हैं, सारी चीजें करते रहते हैं, तो वो चीजें तो तो हाँ, तो वो सारी चीजें सर उसमें रहती है। वही तुम लोग को फीलिंग्स वही आता है, तो बता दो, सबको हंसी आ जाए भाई। क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है? हाँ, जे आर बॉटली बॉय। हाँ तो देखो, देखो कितना अच्छी चीज है। इसने हंसाया सारे क्लास, उधर दो लोग बैठे हैं आपस में ही हंसे पड़े हैं सर। सर वॉल्यूम 2 कुछ पढ़ाने का चीज है सर? वॉल्यूम 2 नो सर। आपने वॉल्यूम 1 में जो सीखा है उसको अप्लाई करना है किसमें? वॉल्यूम 2। रुक जाओ सर, वॉल्यूम 2 में क्या है सर? सारे आपको टैली में क्या करने हैं सर? एंट्री करने। क्या करने हैं सारे टैली में? एंट्री करने। क्या हो गया, सीट चेंज करा दिया क्या? आज नहाए, आज नारायण नहाए कि नहीं, ईमानदारी से बताओ। हाँ लगता है। नहीं एक्चुअली या तो रात को जगा है, इसकी आंखें जो। ठीक है, वॉल्यूम 2 में कुछ भी पढ़ना नहीं है सर, वॉल्यूम 2 में प्रैक्टिस की चीजें हैं। राइट, अपन चलते हैं वॉल्यूम नंबर। आज का कवरेज वॉल्यूम 3 तक है ना? क्या लिखा था हाँ देखो, इसको बोलते हैं माइंडसेट। क्या बोलते हैं? माइंडसेट सर। अगर ये माइंडसेट हम लोग 1 घंटे की क्लास जैसे नॉर्मली करते हैं तो उसमें 45 मिनट में बैटरी क्या हो जाती है? डाउन। इसमें भी डाउन होगी, लेकिन कब? नहीं सर, जब वॉल्यूम 3 का जब लास्ट लास्ट चैप्टर आएगा ना। हाँ, क्या टाइम क्या हो रहा है अभी? अरे ठीक है सर, 10:30 बजे चालू हुआ, वो तो नहीं बताया आप लोग मेरे को। हाँ, हो जाएगा टेंशन नहीं।